कोई भी ईंटा उठा के ऐसे मारिए छट से टूट जाती है। ये देखो कि भैया इतनी बड़ी परियोजना बन रही है और उसमें इस तरीके से केवल बालू निर्माण, एक बालू से निर्माण भी कर रहे हो तो कम से कम सीमेंट तो होनी चाहिए। बालू है ये प्योर, देख लीजिए आप, देखिए उठाइए, देखिए कहीं पे कुछ है, देखिए ईंटें भी आप देख लीजिए, ईंटों का मामला देख लीजिए, सब पुरानी ईंटा, सब पुरानी ईंटा दिखाई दे रही है, सब पूरी ईंटों में काई लगी हुई है। जाल का आलम देखिए आप, देखिए यूपी में विकास का हाल किसी से छिपा नहीं है। अब जैसे तैसे तो कोई काम शुरू होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसा घोटाला होता है कि पूछिए मत। अब लखीमपुर खीरी का मामला देख लीजिए, यहाँ पर बीजेपी विधायक ने ही सरकारी कामों की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। क्या काम कर रही है? ये सरिया इस तरह की बीम में पड़ती है, ऐसी बीम पड़ती है सरिया, देखो। लखीमपुर खीरी में सदर विधानसभा क्षेत्र के भसंडिया गांव में करीब 15 से 20 लाख रुपए की लागत से A&M वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण के दौरान ही इसकी हालत खस्ता है। इस निर्माण में इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ बालू से निर्माण हो रहा है, सीमेंट का तो नामो निशान ही नहीं है और ईंटें तो ऐसी हैं कि ईंटों पर काई जमी हुई है। गांव के प्रधान ने इस घटिया निर्माण की शिकायत बीजेपी विधायक योगेश वर्मा से की, जिसके बाद विधायक जी मौके पर पहुंचे और निर्माण का निरीक्षण किया तो भड़क गए और यूपी तक के कैमरे पर ही अधिकारियों की पोल खोल दी। अगर आपको विकास कार्य देखना है तो आप लखीमपुर आइए। ये देखिए बालू है और इस बालू से एक A&M सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर लखीमपुर सदर सीट से जो विधायक हैं योगेश, वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या मिलाया जा रहा है इसमें, क्या है ये? आप खुद ही देख लीजिए। मैं कई जो A&M सेंटर बन रहे हैं उनकी शिकायत चल रही थी। आज मैं भंसड़िया भ्रमण पे जब मैं सुबह आया तब प्रधान जी ने हमसे शिकायत की, गांव वालों ने शिकायत की कि भैया इतनी बड़ी परियोजना बन रही है और उसमें इस तरीके से केवल बालू निर्माण, एक बालू से निर्माण भी कर रहे हो तो कम से कम सीमेंट तो होनी चाहिए। बालू है ये प्योर, देख लीजिए आप, देखिए उठाइए, देखिए कहीं पे कुछ है, देखिए प्योर बालू। और ईंटें जो लगाई जा रही हैं, जो जाल, ईंटें भी आप देख लीजिए, ईंटों का मामला देख लीजिए, सब पुरानी ईंटा, सब पुरानी ईंटा दिखाई दे रही है, ईंटों में काई भी लगी है, सब पूरी ईंटों में काई लगी हुई है। जाल का आलम देखिए आप, देखिए ये इस तरीके का जाल लगाया जा रहा है। 3 सूत की सरिये पे जाल बांधा गया है। जो DPC बीम बांधा जाता है उसमें 3 इंच उधर काई भी लगी हुई है। देखिए कई जगह जो ये निर्माण कराया जा रहा है, नया निर्माण है A&M सेंटर का, देखिए इसमें पुरानी ईंटा लगाई काई भी लगी हुई है। जब प्रधान ने कहा तो प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी से आपसे क्या कहा था ठेकेदार ने? क्या नाम है आपका? रामकिशोर वर्मा। क्या हुआ यहाँ पर, क्या चल बन रहा है? यहाँ ये हमने 4-5 दिन पहले देखा तो पेवर बालू लगा रहे थे, 10-12 का मसाला लगा, 10 बालू और 1 सीमेंट लगा रहा था। मना किया तो कहीं ऐसे ही काम होता है यहाँ, सरकारी काम। क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? A&M सेंटर बन रहा है। A&M सेंटर कितने लागत से बन रहा होगा? लगभग 15 लाख का होगा लागत से बनना। तो आपको नहीं लगता जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी हमने शिकायत की। विधायक जी, जब आपको ये दिख गया तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको मुकदमा लिखा जाएगा। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। नहीं, जो भी ठेकेदार है, जो भी अधिकारी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। जब आपको दिखाई दे गया कि इस तरह की जो काम हो रहे हैं, मैं इसमें FIR कराऊंगा। अधिकारियों को नहीं दिखता है ये? अब ये अभी मैं पूछूंगा इसकी जवाब। अब मैं तो आज सुबह ही मैंने देखा ना, अभी इसकी जवाब देते करता हूँ मैं। देखिए जिस तरह से ये A&M सेंटर का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है, देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए ईंटों में काई लगी हुई है, काई जमी हुई है और इन काई लगी हुई ईंटों के ऊपर इमारत खड़ी की जानी है। देखिए कई जगह देखिए आप देख सकते हैं, इस पूरे जो बीम ढाली जा रही है इसके नीचे भी देखिए कई ऐसे ईंटें हैं जिनमें काई जमी हुई है और उस काई लगे ईंटों के ऊपर बीम ढाली जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो जनता का पैसा है, जिससे विकास कार्य होना था, उसका बंदरबाट यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखा आपने, खुलेआम सरेआम भ्रष्टाचार की नींव पर निर्माण हो रहा है। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक का साफ कहना है कि अगर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे और इस मामले में वो खुद FIR दर्ज करवाएंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अब जांच करने की बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर, ये देखिए अभी से ही ये चिटकने लगी है। ये जो बीम है देखिए इसमें दरार अभी से ही आ गई है, जबकि बनकर तैयार भी नहीं हुई, उसके बावजूद अभी से इसमें दरार आ गई। कई ऐसे ईंटें हैं, देखिए काई लगे ईंटों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा था।
जब यहाँ विधायक पहुँचे हैं तब निश्चित तौर पर अब अधिकारियों का अब आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अभी निर्माण प्रारंभिक अवस्था में था और ग्रामवासियों ने ये सूचना दी, इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने भी सूचना दी, तो हम लोग मौके पर यहाँ पर तकनीकी अपने अभियंतागण के साथ आए हैं कि क्या कमियां हैं उनको देखा जाए और उन कमियों को दूर कराया जाए, साथ ही साथ उन कमियों के लिए जो उत्तरदायी हैं उन्हें दंडित कराया जाए। तो अभी हम लोग इसकी सैंपलिंग ले लिए हैं और हमारी विशेषज्ञ टीम इसकी तत्काल जांच करेगी। ये जांच टाइम बाउंड मैनर में हो रही है, इसकी गुणवत्ता की, क्वालिटी की और जो इसका एस्टीमेट बना था अकॉर्डिंगली वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर ग्राम प्रधान का आरोप है कि जब ये कार्य को रोकने की कोशिश की गई या सवाल उठाए गए तो कहा गया कि ये सरकारी काम है, ऐसे ही होगा। और जब मामला बीजेपी विधायक पर पहुंचा, जब वो मौके पर पहुंचे तो बवाल खड़ा हो गया और अब बात की जा रही है कि इसमें जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी विधायक तक नहीं पहुंचती तो ये मामला ऐसे ही चलता रहता, क्या ये निर्माण कार्य ऐसे ही होता रहता? ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, आखिर ऐसे निर्माण का फायदा क्या है, कब तक चलेगा? दूसरा सवाल, निर्माण कार्यों की निगरानी करने वाला क्या कोई नहीं है? तीसरा सवाल, जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक वर्मा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।